दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये प्याज के छिलके हैं और जिन्हें हम अनियन पील्स के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर घरों में ये निकलते हैं और डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको इन्हीं अनियन पील्स का एक ऐसा यूज बताने वाला हूँ जिसको जानकर आप अपने जो प्याज के छिलके हैं इन्हें कभी भी फेंकेंगे नहीं और इनका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में हमेशा के लिए करने लगेंगे। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्याज के छिलकों का इस्तेमाल पौधों में कैसे किया जा सकता है, कौन सी अलग अलग मेथड हैं और किन अलग अलग तरीक़ों से हम प्याज के छिलकों का इस्तेमाल हमारे गार्डन के पौधों में कर सकते हैं, जिससे हमें ढेर सारा रिजल्ट मिले और ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्याज के छिलकों का इस्तेमाल गार्डन में कैसे किया जाता है और अलग अलग उनके तरीके क्या हैं। मैं 4 से 5 प्याज के छिलकों के इस्तेमाल आपको बताऊंगा जो आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं तो ये प्याज के छिलके हैं। जो प्याज हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जो छिलके होते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। एक ये सबसे ऊपर का छिलका है और ये थोड़े उसके अंदर की जो स्किन होती है हम इसे निकाल देते हैं और फिर इसे हम हटा देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर यह चला जाता है बाहर और बेकार हो जाता है। तो इन छिलकों को आपको क्या करना है, इस तरीके से कलेक्ट कर लीजिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते जितने दिन में आपके इस तरह से छिलके कलेक्ट हो जाएं, फिर हम इनका इस्तेमाल अपने गार्डन में करेंगे। तो सबसे पहला इस्तेमाल है दोस्तों छिलकों का, वह है मल्चिंग के लिए। आप ये सामने देख सकते हैं, देखिए ये मिर्च का पौधा है हमारा, फूल भी उसमें आ रहे हैं और देखिए हमने इस पर इस तरह से मल्चिंग की है। और आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल जब मल्चिंग के लिए करेंगे तो प्याज के छिलकों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। इसमें कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम और भी बहुत सारे जो है मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और आपकी मिट्टी में मिलते जाते हैं। साथ में यह मल्चिंग आपकी जो मिट्टी है उसको जल्दी से ड्राई होने से भी रोकता है, तो गर्मियों में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसका ये मल्चिंग आप सभी पौधे में कर सकते हैं। तो मैंने जब कुछ दिन पहले मल्चिंग की थी और फिर मैंने 1 महीने बाद उसका देखा तो पूरी मल्च जो है डिकम्पोज हो गई है और सारे जो पौधे हैं मतलब जो सारे प्याज के जो छिलके हैं वो पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर आप लेयर बाय लेयर इसकी आप उसमें बिछा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि प्याज के छिलकों का इस्तेमाल आप मल्चिंग के तौर पे भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पहला इस्तेमाल हो गया प्याज के छिलकों का मल्चिंग के तौर पर। दूसरा दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा जो लोग यूज करते हैं वो है फर्टिलाइज़र के लिए, क्योंकि प्याज एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। साथ में इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जो पोषक तत्व हैं हमारे पौधों के लिए ज़रूरी, स्पेशली पोटेशियम इसमें होता है जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए भी आप प्याज के छिलकों का खाद तैयार कर सकते हैं और इसके खाद बनाने की 2 मेथड मैं आपको आज बताऊंगा। पहली जो है लिक्विड खाद तैयार करना, मतलब कि अनियन पील्स लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे, और दूसरा हम बनाएंगे इसका सॉलिड फर्टिलाइज़र। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको कैसे बनाना है। तो दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको चाहिए होगा इस तरह से, देखिए इस तरह से कोई भी एक जार ले लीजिए, कोई भी एक डब्बा भी चल जाएगा और इसमें आपको डालने हैं 2 मुट्ठी भरकर जो है अनियंस पील, मतलब जो प्याज के छिलके हैं वह आपको डालने हैं। 2 मुट्ठी आपके सफिशिएंट हैं 1 लीटर वाटर के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप 5 लीटर 10 लीटर की बाल्टी में भी बना सकते हैं और उसमें इस तरह से अनियन पील्स डाल सकते हैं। ये रेशो दोस्तों अनुमानित होगा, तो अगर थोड़ा ज़्यादा और कम भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इसको डालने के बाद देखिए हमने अनियन पील डाल दिए हैं, फिर हम डाल देंगे इसमें पानी और इस तरीके से देखिए हम इसको पूरे जार को भर देंगे। और ये हमने डाल दिया है पानी, और पानी डालने के बाद अब जो है हमें इसका कैप लगा देना है और फिर हम इसको रख देंगे दोस्तों। देखिए इस तरीके से हमारा ये कुछ दिखेगा। अभी देखिए पूरा पानी आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसको 24 घंटे के लिए रख दीजिए।
किसी भी डार्क प्लेस में रख दीजिए, आप घर के अंदर रख सकते हैं, किसी भी तरह की स्मेल इसमें नहीं आती। 24 घंटे बाद जब आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। पूरा पानी जो है हल्का रेडिश, ब्रिक्स रेडिश जो कलर होता है वैसा हो जाएगा। और फिर इसमें जो है सारे जो प्याज के छिलके के न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे इसमें मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। और जैसे ही हम इसको छानेंगे, किसी भी छन्नी की मदद से आप छान सकते हैं, और ये इस तरीके से हल्का रेड आपको मिलेगा। इसका इस्तेमाल आप दोस्तों सभी पौधे में कर सकते हैं, और यह फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए सबसे बेस्ट जो विटामिन मिलते हैं या जो कहते हैं कि फर्टिलाइज़र है, वह सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। और इसे देने के बाद आपके पौधों में जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो अच्छी होगी ही, साथ में आपके पौधे की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसकी जो है हेल्थ भी अच्छी होगी। तो आपका पौधा डिसीज़ रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह आपके पौधे में नहीं लगेंगी। आप देखिए कुछ इस तरीके से जो है हमारा लिक्विड बन जाएगा, और ऊपर से देखने में देखिए इस तरह से दिखेगा। और अब इसका इस्तेमाल आपको करना है अपने पौधों में, तो वो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। इसे आपको एक पार्ट लेना है आपको यह लिक्विड, और एक पार्ट लेना है आपको नॉर्मल पानी, और फिर आप इसको दे सकते हैं अपने पौधों की जो सॉइल है, गमले में जो मिट्टी है आप इसमें से दीजिए। तो देखिए जैसे हमने इतना इसमें ले लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लेते हैं। अगर आप इसे दोस्तों पहली बार दे रहे हैं तो आप सीधे भी अपने पौधों में दे सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि पौधा बड़ा हो। छोटे पौधों में सीधे मत दीजिए, थोड़ा सा डाइल्यूट कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है। और इससे अब हम अपने पौधों में, जैसे आप देख रहे हैं सामने ये मिर्च का पौधा है, और आप देखिए इसमें कितनी सारी मिर्च आ रही हैं। मैं रेगुलर 15 दिन से 1 महीने के बीच में इस तरह से जो है, देखिए इस तरह से हमने इसमें ये जो फर्टिलाइज़र है इसको दे दिया है, और लगभग हमने आधा लीटर के से थोड़ा कम इसमें दिया है। तो एक प्लांट में आप आधा लीटर तक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं छोटा हमारा जो मिर्च का पौधा है, हम इसमें भी इसे दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम छोटे पौधे में 100 से 200 ml आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है। और इसके बाद आपके पौधे में इसे रिपीट करना है हर 15 दिन में एक बार। और अगर आप स्टार्टिंग में देते हैं तो आप हफ्ते में 2 बार रिपीट कर दीजिए, उसके बाद महीने में 1 बार दीजिए। आपके पौधे काफ़ी अच्छे ग्रो होंगे और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी, और काफ़ी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको इस जो प्याज के छिलके से जो लिक्विड खाद बनाते हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे तो उससे जो रिजल्ट मिले हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। तीसरा जो हमारा मतलब इसी में जो लिक्विड खाद है उसका इस्तेमाल करेंगे हम सॉलिड के लिए। तो आप ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये सॉलिड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है। इसमें हमने 3 चीज़ों को मिलाया है। प्याज के छिलके हैं इसमें चाय पत्ती है जो यूज की गई थी, सुखा लिया गया था, और इसमें है अंडे के छिलके। आप चाहें तो इसमें जो केले के छिलके हैं उन्हें भी मिला सकते हैं। आप अंडे अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर इसमें आपको केले के छिलके मिला लीजिए। तीनों चीज़ों को अच्छे से सुखा लीजिए धूप में। प्याज के छिलके, केले के छिलके और चाय पत्ती जो है, तीनों चीज़ों को अच्छे से सुखाने के बाद आप उसको मिक्सी ग्राइंडर में ऐसे पीस लीजिए, और इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म बन जाएगा। और इसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में जो है थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। तो इसका इस्तेमाल आपको इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा आप ऐसे पौधे में कर सकते हैं, और इसे आप सभी पौधों में दे सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करें इसमें पानी दे दीजिए, और पानी देने के बाद फिर यह मिट्टी में घुल जाएगा और जो भी पोषक तत्व हैं आपके इसमें मिल जाएंगे। केला और प्याज दोनों पोटेशियम के काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, और इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही पौधे में अच्छी होने लगती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए हमने जैसे ही ये फर्टिलाइज़र दिया और हमने इसमें पानी दे दिया, तो यह इसका यूज था। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा प्याज के छिलकों का इस्तेमाल आता है वह आता है कंपोस्टिंग में। तो आप अपने कंपोस्ट बिन, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं हमारा कंपोस्ट बिन है, और ये देखिए हमारी दोस्तों जो किचन वेस्ट से खाद है वह बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इस खाद की क्वालिटी, आपको मार्केट में भी ऐसी खाद जो है नहीं मिलेगी।
और इस खाद में जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये जो है कि अंडे के छिलके हैं, और कुछ इसमें हमने आलू के जो पील्स डाले थे उनके छिलके हैं, और प्याज के छिलके तो पूरे अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप इस कंपोस्ट में जो है प्याज के इन छिलकों का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आप कंपोस्ट तैयार करते हैं किचन वेस्ट से, उसमें आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतनी अच्छी जो है ऑर्गेनिक खाद बना सकती हैं। यह खाद फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के साथ साथ प्लांट ग्रोथ में बहुत ही अच्छा रोल निभाती है। और इस खाद को कैसे तैयार करना है मैंने इसका कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। देखिए इस तरीके से 2 गमलों की मदद से ही हमने जो है डस्टबिन तैयार की, जो कंपोस्ट बिन है उसे तैयार किया है। और इस कंपोस्ट बिन में हम खाद बनाते हैं और लगभग 1 महीने में हमारा किचन वेस्ट से खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर वो लिंक शो होगा जहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे किचन वेस्ट से बहुत अच्छी जो है ऑर्गेनिक खाद आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों प्याज के छिलकों का नेक्स्ट जो यूज था हमारा वह था कंपोस्ट बिन में। और इसके बाद दोस्तों प्याज के जो छिलके हैं आप चाहें तो इनका इस्तेमाल ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद जैसे हम इसको बनाते हैं अपना जो लीफ मोल्ड होती है, पत्तों की खाद होती है, वैसे आप चाहें तो पूरी प्याज के जो छिलके हैं इन केवल प्याज के छिलकों की ही खाद तैयार कर सकते हैं। आप ऐसे पत्ते इकट्ठे करते जाइए और इसे किसी भी एक गमले में डाल दीजिए और थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बनाए रखिए। धीरे धीरे ये पत्ते डिकम्पोज हो जाएंगे और लगभग 2 से 3 महीने में आपको बहुत अच्छी प्याज के छिलकों की खाद मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल आप अपने सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नया यूज है दोस्तों। ज़्यादातर लोग पत्तियों की खाद के बारे में तो जानते हैं, लेकिन प्याज के छिलकों की खाद के बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो आप इस तरीके से प्याज के छिलकों का ढेर सारा यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं और उससे जो है ढेर सारी सब्जियां पैदा कर सकते हैं। पूरा ऑर्गेनिक है दोस्तों, यह 100% इसमें किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया गया है और यह फ्री भी है। ज़्यादातर घरों में प्याज इस्तेमाल होती है तो हम उसके छिलकों को तो फेंक ही देते हैं, तो यह फ्री भी है, इको फ्रेंडली भी है और आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज से ही अपने किचन से निकलने वाले प्याज के छिलकों को कलेक्ट करना शुरू कर दें और फिर उनका इस्तेमाल अपने गार्डन में लगे हुए पौधों पर करें। इन अलग अलग तरीक़ों से आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे, आप चाहें तो इसका लिक्विड खाद बना लें, आप चाहें तो इसका सॉलिड जो पाउडर फॉर्म है वह खाद बना लें, मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर कंपोस्ट बिन में इसका इस्तेमाल करें। जो भी तरीका आपको सही लगे आप उसका इस्तेमाल अपने गार्डन में करें और फिर हमें बताएं कि आपको इससे कैसा रिजल्ट मिला। दोस्तों अगर आपको भी कोई ऐसा तरीका पता है जिसका इस्तेमाल हम प्याज के छिलकों का अपने गार्डन के पौधों में कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट्स कर बताएं। साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजें ताकि उन्हें भी इस जो अनियन पील्स हैं इनका इस तरीके का इस्तेमाल पता चल सके। साथ में देखते रहें टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।